नाज़रीन, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक सबसे बड़ा बच्चा अक्सर दूसरों से ज्यादा जिम्मेदारी का बोझ उठाता है। जो बेटा अपनी माँ की इज्जत करता है वो फितरी तौर पर तमाम औरतों की इज्जत करता है। बचपन में सबसे ज्यादा लड़ने वाले बहन भाई जवानी में सबसे ज्यादा एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए जितना ज्यादा खामोशी से कुर्बानी देते हैं उतना ही उनका बच्चा लाशऊरी तौर पर उनका एहतराम करता है। वो बच्चे जो दलाइल देखकर बड़े हो जाते हैं वो अक्सर अपनी जिंदगी में सुलह करने वाले बन जाते हैं। मोहब्बत में परवरिश पाने वाला बच्चा बड़ा होकर बड़े आसानी से हर किसी पर एतमाद कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ कौसर के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसी नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, यानी जन्नत में, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। नाज़रीन, अल्फाज से ज्यादा तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को होशियार बना देती है, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने के बाद समझ में आती है। उससे से परहेज करें। ज्यादा गुस्सा करने से मोटापे और दिल के दौरे का खदशा बढ़ जाता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में फरिंदा होगा, उस परिंदे के 70,000 फर होगी, वो जन्नत के प्याले में आ गिरेगा, फिर वो फट जाएगा तो हर फर से एक मुकय्यम का काना निकलेगा जो बर्फ से ज्यादा सफेद, मक्खन से ज्यादा ठंडा और मुलायम और शहद से ज्यादा मीठा होगा। उसमें से कोई खाना दूसरे की मिसल नहीं होगा। जन्नती उससे इतना खाएगा जितना इरादा वो करेगा, फिर वो परिंदा चला जाएगा और उड़ेगा। नाज़रीन, आजकल नौजवानों में एक मर्ज आम होता जा रहा है जिसको लोग कोई मर्ज ही नहीं समझते और साल हर साल अपने अंदर फालते रहते हैं, और ये एक वक्त में मौलिक तरीन वबा की शक्ल अख्तियार कर लेती है जो फिर काबिल इलाज नहीं रहती, और अक्सर बुढ़ापे में लोग उसके चंगल में फंस जाते हैं। इसके लिए यह जाती 100% तजुर्बाशुदा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आजमाइश करे और दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, वो मर्ज है घबराहट, वहम और बुज़दिली। आज का इंसान बज़ाहिर तो तरक्की कर रहा है मगर अंदर से टूट रहा है। अक्सर लोग ऐसे हैं जो हर वक्त वहम में मुब्तला रहते हैं जिससे उनकी सुकून बर्बाद हो जाती है। बिला वजह का डर दिल को कमजोर कर देता है और बुज़दिली इंसान की खुद एतमादी को खा जाती है। ये वो बीमारियां हैं जो नजर नहीं आती मगर जिंदगी को मफलूज कर देती हैं। अलामात बार बार दिल घबराना, तन्हाई से खौफ, बिला वजह शको शुबा, नींद की कमी, खुद पर एतमाद न होना, सीने पर दबाव या दिल की धड़कन तेज होना, झगड़ा या हादसा देखने की सूरत में आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, मुंह का अवशक हो जाना, सांस फूल जाना या गुस्से में बेकाबू हो जाना। इसी तरह जरा सा लड़ाई या झगड़ा कोई ऊंची आवाज में बात करे तो इंतहाई बुज़दिली और डर का शिकार हो जाना। असबाब ज़हनी कमजोरी, मैदा की खराबी, आसाबी कमजोरी और माजी के सदमात। इलाजदार चीनी 50 ग्राम, अर्जन की चाल 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, बरहमी बूटी 100 ग्राम। इन सब चीजों का सूप बना लें। अगर चाहे तो इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री डालकर मीठा कर सकते हैं। सुबह शाम हर खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही 100% मुस्बित रिजल्ट मिलेंगे। नाज़रीन, ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर चाया फल जाने का खदशा है। ब्लड प्रेशर का मसला हो तो आलू बुहारा खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा जिंदगी भर मोटापे का शिकार नहीं होता। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी लिया जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए दूध में खजूर शामिल करके पी। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठलियों को मत फेंके बल्कि कुछ गुठलियां अचार के साथ ही डाल दें। पेट दर्द में बहुत ही फायदेमंद होती है। हरी मिर्च की धोनी लेने से सांस की बीमारियां खत्म होती हैं। नाज़रीन, जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होता। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हो तो सोने से कबल पेट भरकर खाना न खाएं। अदरक वाली चाय पीने से खून पतला हो जाता है। जिस्म से पसीने की बदबू आए तो लेमू का छिलका मसल दो। नाज़रीन, चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शहद और दूध चेहरे पर लगाओ।
बकरी के दूध में फटकरी डालकर चेहरे का मसाज करें, चेहरे की रंगत निकल जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें, आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। काली मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज का मसला हो सकता है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। कच्चा केला दूध में शामिल करके खाओ, कभी कमजोरी का मसला नहीं होगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाप में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। चेहरे पर कीड़े का रस लगा दो, चेहरे की जिल गोरी हो जाएगी। इंजीर का और जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। अगर काला या कान के मरज से बचे रखना चाहते हो तो गन्ने का रस पिया करो। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करने के लिए नहाने से कबल 1 गिलास पानी पी ले। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डाले, क्योंकि इससे कैंसर होने का खतरा होता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। चलौसा खाने से जिल खराब नहीं होती। पुदीने की डंडियां चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। ज्यादा सोने से याददाश्त की ग्रोथ मुतासर होती है। खाने में जीरे का इस्तेमाल मत भूलें, जीरा हाजमे की खराबी के लिए मुफीद है। अगर चाहते हो कि खारिश का मसला जिंदगी में कभी न हो तो रोजाना नहाया करो। नमकीन चीजों का कसरत से इस्तेमाल करना बीनाई के लिए मुज़र होता है। सर की खुश्की हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चिकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सर धोएं। नाजरीन, चीनी के बर्तन में अगर 1 दाना लवंग डाल दिया जाए तो चिमटियां नहीं पड़ेगी। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो पालक का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। निहार मुंह मसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है और दांत चमकने लगते हैं। पुदीने में अंदरूनी सेहत के साथ साथ बैरूनी खूबसूरती के भी कई फवायद पाए जाते हैं। पुदीना एक आम इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है जो न सिर्फ खानों को खुशबूदार बनाते हैं बल्कि उसके बेशुमार सेहत के फवायद भी हैं। ताहम उसके ज्यादा इस्तेमाल के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। पुदीने के चंद अहम फवायद। हाजमे के लिए मुफीद। पुदीना हाजमे को बेहतर बनाता है और मैदे की तेजाबियत, उफारा और गैस जैसी परेशानियों को कम करता है। सर दर्द और मतली में आराम। पुदीने की खुशबू सर दर्द और मतली को कम करने में मददगार साबित होती है, खास तौर पर हमल के दौरान। मुंह की बदबू को दूर करें। पुदीने में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह की बदबू को खत्म करती है और दांतों को साफ रखती है। जिल के लिए फायदेमंद। पुदीने का इस्तेमाल जिल की सोजश, खारिश और मुहासों को कम करता है। वजन कम करने में मददगार। पुदीने का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज्यादा होती है जो जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। पुदीना इस्तेमाल करने के कुछ शराइत। एलर्जी का खतरा। कुछ अफराद को पुदीने से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से जिल पर खारिश या सोजश हो सकती है। ज्यादा इस्तेमाल से मैदे की खराबी। पुदीने का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मैदे में जलन या तेजाबियत का सबब बन सकता है। हामिला खवातीन के लिए एहतियात। हामिला खवातीन को पुदीने का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बाज़ सूरतों में नुकसानदेह हो सकता है। दवाओं के साथ तामुल। अगर आप कोई खास दवा ले रहे हैं तो पुदीने का ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें क्योंकि यह बाज़ दवाओं के असरात को मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, पुदीने का इत्तेदाल में इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अगर आपको कोई तिब्बी मसला है तो पुदीने के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। खारिश की प्रॉब्लम हो तो कटी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर उस पानी को पी जाओ, इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी लगाने से 1 हफ्ते बाद बाल आना शुरू हो जाते हैं। काली मिर्च पीस कर शहर के कोनों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। टमाटर को काटकर चेहरे पर मसाज करने से थोड़े ही दिनों में चेहरे की छाइयां कम पड़ जाती है और रंगत निखर जाती है। दिल के मरीजों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदेह है। नाज़रीन, अगर सारे दिन की थकावट से जान छुड़ाना चाहते हैं तो सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें। दूध जलेबी खाने से सर दर्द में आराम मिलता है।
اور یہ فٹوکے کی چوک کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، کیونکہ یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ نہار میں روزانہ دودھ پینے سے 90 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کے وقت اپنے فٹوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے فٹے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کانوں اور آنکھوں کی کجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کو انگوٹھوں پر اور کانوں میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کھائیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ فالسی کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی کثرت سے پیے، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائے گی۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پیے۔ اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیمو کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں فرندے ہوگے جس طرح بہتی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ولی کے ہاتھ پر سب در سب بیٹھے ہوگے۔ ان فرندوں میں سے ایک فرندہ کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں عرش کے نیچے چرا گاؤں میں چرا ہوں، میں نے تسنیم کا پانی پیا ہے، مجھے کھاؤ۔ وہ اس کے سامنے کیا کرتے رہے گے یہاں تک کہ ولی اللہ کے دل میں ان میں سے کسی کو کھانے کا خیال آئے گا تو وہ اس کے سامنے گر پڑے گا۔ ولی اللہ اس سے کھائے گا جتنا ارادہ کرے گا۔ جب وہ سیر ہو جائے گا تو فرندے کی ہڈیاں جمع ہو جائے گی اور وہ اڑ جائے گا اور جہاں چاہے گا جنت میں چلے گا۔ ناظرین، آنکھوں میں خارش کا ہونا نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ پاؤں کے ناخن کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ سونف کھانسی کو کم کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں افزائش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو پھیپھڑوں سے بلغم کو ڈھیلنے اور صاف کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دل کی صحت کے لیے مفید۔ سونف کو کھانے سے دل کی صحت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں موجود فائبر سے امراض قلب کا خطرہ بڑھ جانے والے عناصر جیسے ہائی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں بھی دریافت کیا گیا ہے کہ فائبر سے بھرپور غذاؤں کے استعمال سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ فائبر سے ہٹ کر سونف میں کیلشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم جیسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو دل کو صحت مند رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ سونف صحت مند ہڈیوں کو سہارا دیتا ہے۔ سونف کی بیجوں میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس جیسے معدنیات ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو سہارا دیتے ہیں۔ سونف بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سونف کے بیجوں میں موجود فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ شوگر کو کم کرنے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس سے خون میں شوگر کی صحت مند سطح کو مدد ملتی ہے۔ سونف ماہواری کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے۔ سونف کے بیج روایتی طور پر ماہواری کے درد، بخار، دیگر علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور۔ سونف کے بیجوں میں وٹامن سی، بیٹا کیروٹین اور دیگر فائٹو کیمیکل سمیت اینٹی آکسیڈنٹ کی بہتات ہوتی ہیں۔ سونف سوزش کو کم کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ
اور فلیفینول سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے آپ سوزش کی علامات کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ وقت جب آپ کے حق میں ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ وقت کی مار بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنا اچھا وقت گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور ایک چٹکی نمک ڈال کر پکا لے اور اس پانی کو پی لے، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے، اسے اپنے کاروں میں لازمی استعمال کیا کرو۔